नमस्कार। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं बल्कि करोड़ों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भी घर होता है। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी को कई तरह के नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का सामना हमें करने को मिल रहा है। अभी भी अगर इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्व पृथ्वी दिवस पर अवेयरनेस यानी जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनजीएफ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनसे बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस को लेकर। नमस्कार, हैप्पी वर्ल्ड अर्थ डे। आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में कुछ अपने पर्सनल व्यूज बताना चाहती हूँ कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम प्लास्टिक का यूज ना करें। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो अपने घर से थैला सील के ले जाते हैं, और वहाँ पे भी मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। मैं कुणाल मलिक आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो साथ ही साथ यह संदेश भी देना चाहता हूं कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अपने पेड़ों को बहुत अधिक काट रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और हमारी जो पृथ्वी है, हम प्लास्टिक को भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक में हम सब्जियां बंद करके फेंक देते हैं, जो हमारी गाय या अन्य पशु खाते हैं उनके लिए भी हानिकारक है। और आप सभी जानते भी हैं कि प्लास्टिक को हम जला नहीं सकते, अगर इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई जहरीली गैसें जो उत्पन्न होती हैं। और प्लास्टिक को अगर हम मिट्टी में भी दबाते हैं तो ये मिट्टी में भी गलती नहीं है, जैसी आप अब दबाओगे तो ये 5-6 साल बाद भी वैसी की वैसी ही आपको मिलेगी। और ये हमारी मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। हमारे जो हम फसल उगाते हैं वो ज़मीन में उपजाऊ नहीं रहती। तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की जगह हम कपड़े के थैले यूज कर सकते हैं। और जैसे पेड़ काट रहे हैं तो जैसे पेड़ काटते हैं तो जैसे एक पेड़ काटा तो हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए या 5 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी भी उपजाऊ रहे फसलों के लिए। और प्लास्टिक का जितना हम कम से कम यूज कर सकते हैं उतना कम से कम यूज करना हम शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंजलि कौशिक आपको अपने पर्सनल व्यू शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ। फर्स्टली, मैं प्लास्टिक कभी खरीदती नहीं हूँ। अगर बहुत कम मेरे घर में कोई प्लास्टिक आ भी गई है बाई चांस, तो मैं उसका रीयूज़ करती हूँ। मैं उससे DIY प्रोजेक्ट बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, या मैं गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ, या बहुत सारे ऐसे होम डेकोर मटेरियल्स हैं जो मैं बनाती हूँ और फिर मैं इंस्टा पे उनकी पोस्ट डालती हूँ। और मैंने देखा है कि लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा प्रयास ही सभी करें ताकि कम से कम हम यूज़ कर सकें प्लास्टिक का, और जो प्लास्टिक है अर्थ पर उसको रीयूज़ कर सकें, ना कि और हम नया बनाएं। तो थैंक यू सो मच। जैसा मैं कर रही हूँ, शायद छोटा प्रयास आप भी करना शुरू करें। धन्यवाद। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर आपको कुछ मैं जागरूकता की बातें बताना चाहता हूँ। हमारी जो थीम है अब की बार वर्ल्ड अर्थ डे पर, वो अर्थ वर्सेस पॉल्यूशन है, प्लास्टिक रिलेटेड। अभी इसके लिए हमें प्लास्टिक से अपने अर्थ को बचाना है, और इसके लिए हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे मान के चलो, हम अपने पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को जाके जागरूक कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर एक कम्युनिटी बना सकते हैं, और सारे लोग मिलकर जो भी हमारे जहाँ पे प्लास्टिक आपको पड़े हुए मिलते हैं उन्हें कलेक्ट करके उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं आप लोग। अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि सॉइल को भी खराब करता है, वो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है, वो होता है हमारा आजकल फर्टिलाइजर। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं कि हम धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं जा सकते हम ऑर्गेनिक की तरफ, धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। जो हमारा पहले यूज करते थे, हमारे पूर्वज यूज करते थे, वही ऑर्गेनिक की तरह हम कर सकते हैं, खाद कर सकते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। उससे हमारी फूड की क्वालिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस हमारा जो हेल्थ है वो भी बड़ा इम्प्रूव होगा। आजकल हम बहुत देखते हैं कि लोगों की जो हेल्थ है उनमें इतने इश्यूज आ रहे हैं कि पूछो मत, बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं उनके हेल्थ में। तो आई होप आप लोग सब इन बातों पे ध्यान देंगे, और नेक्स्ट आप अपनी अर्थ को सेव करने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे को मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। हमें अपनी पर्यावरण को सेफ रखना है, अपनी अर्थ को बचाना है। इसमें हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं।
आप करो, मैं करूँ, और हम लोगों को अवेयर करके सभी एक साथ हो जाएं तो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बना सकते हैं, विटामिन के साथ इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका यूज कर सकते हैं। और प्लास्टिक का यूज आप जैसे कि पार्कों में जाते हैं या घर से पार्क का कम डिस्टेंस है तो वहां भी आप बोतल के अंदर सॉइल फिल करके एक छोटा सा रोड बना सकते हैं। आप अर्थ रोड पर ना जाकर प्लास्टिक बोतल्स का यूज कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर अर्थ प्रोटेक्ट होगा तो हम पहले प्रोटेक्ट हो जाएंगे।